बच्चों आई कैप, जे कैप और के कैप को समझने के बाद, यानी यूनिट वेक्टर्स को समझने के बाद, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझना चाहिए वो है डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है 12th के वेक्टर और 3D के सिलेबस का। तो क्या होती है डायरेक्शन कोसाइन? अब मान लीजिए ओपी वेक्टर की एक्स एक्सिस के साथ में कुछ तो भी एंगल होगी ना, कुछ तो भी एंगल होगी। ऑब्वियसली ओपी वेक्टर क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और ओ एक्स क्या है, ये भी एक लाइन है। तो दो लाइन के बीच में एक एंगल होता है। तो ओपी और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसको मान लेते हैं, हम बोलते हैं अल्फा। सिमिलरली ओपी और वाई एक्सिस के बीच में एक एंगल है, उसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। एंड ओपी और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसको मान लेते हैं गामा। राइट बच्चों? तो अल्फा इज द एंगल विच ओपी वेक्टर मेक्स with the x axis, beta is the angle which OP vector makes with the y axis, and similarly gamma is the angle with the z axis. तो alpha, beta and gamma are called, what are they called? Direction angle, are called direction angle. इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूं बच्चों, आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। ठीक है जी, ये स्पेशल टर्म हो गया है। अल्फा बीटा एंड गामा आर नॉट जस्ट एनी एंगल। यदि एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ यदि अल्फा एंगल बना रहा है और वाई के साथ बीटा बना रहा है, तो जेड के साथ वो गामा एंगल ही बनाएगा। इट इज अ कंस्ट्रेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अल्फा बीटा और गामा के कोई भी पेयर पॉसिबल हो, नहीं, दे आर म्यूचुअली रिलेटेड, कनेक्टेड। वो कैसे कनेक्टेड होते हैं वो भी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है जी, पहले आप ये समझिए कि अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉल्ड दी डायरेक्शन एंगल। और यदि हम इनके कोसाइंस ले लेते हैं ना, कोसाइन समझते हैं ना, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस 30 साइन 30, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कई बार, तो उसको बोलते हैं कोसाइन। तो यदि मैं कोसाइन लेता हूँ, यदि कॉस अल्फा करता हूँ और सिमिलरली कॉस बीटा लिखता हूँ एंड कॉस गामा, ठीक है जी, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों इनको? डायरेक्शन। इनको भी डिफरेंट कलर से लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। कोसाइंस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये भी एक डायरेक्शन कोसाइन है, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर दी एंगल्स विच द ओपी वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इंपॉर्टेंट चीज एक और है बच्चों, कॉस अल्फा को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ये चीज। कॉस बीटा को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस गामा को एन से। ठीक है जी, तो एल एम एंड एन ये क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ठीक है जी, अब यहां समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम में कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की एक्चुअल वैल्यूज क्या होती है और हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई एक जनरल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जनरल राइट एंगल ट्राइंगल ना, उसमें कोई भी एंगल थीटा लेता हूं मैं, ये एक्यूट एंगल है और ये 90 है। ठीक है, दिस इज राइट एंगल। ओके, तो लेट्स से इसको बोल देते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ओके, तो व्हाट इज कॉस थीटा? आपको पता है व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है जी, अब यदि मैं ओ पी और एक्स ओ में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ओ पी किस तरीके से होगा? अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है कि बोर्ड के प्लेन में है ओ पी, बट एक्चुअली ये 3D में है, तो ये बोर्ड के प्लेन से थोड़ा सा बाहर होगा। ठीक है, तो ओ पी और एक्स में एक सम
जैसे मैं एक पेन को होल्ड करता हूँ, ये इस तरीके से हो, जैसे ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ये दोनों मान लेते हैं कि प्लेन, ये बोर्ड के प्लेन में लाई करती हैं, तो एक्स डायरेक्शन क्या होगी, बोर्ड के प्लेन से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और फिर ये ओपी कैसे होगी, यहाँ कहीं होगी। तो ओपी जो वेक्टर है वो इस एक्स एक्सिस से, जो कि सीधे बाहर को निकल के आ रही है, उससे कुछ तो भी एंगल बनाता होगा, ये एंगल, ठीक है जी। तो ये एंगल है अल्फा, ठीक है जी, ये एंगल। तो यदि मैं यहाँ से इसके टिप से एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये ओपी वेक्टर है, तो मैं यदि इस पॉइंट से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, है ना, जैसे वेक्टर यहाँ से निकल के यहाँ तक आ रहा है, तो इस टिप से मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो ये एंगल जो होगा बच्चों, ये होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है जी। यानी राइट एंगल मिल जाए, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा मुझे ये, ठीक है जी। तो थोड़ा सा हौच पौच है, मैं एक काम करता हूँ, इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें हटा के एक बार आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ एक ड्राइंग बनाएंगे हम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ये एक बन गया ओपी वेक्टर, जो कि रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर को पॉइंट पी के। ओपी वेक्टर हम लोग क्या करेंगे, ओपी वेक्टर से एक्स वाई प्लेन पर ना, ये एक्स वाई प्लेन है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। ये एक परपेंडिकुलर है जो कि एक्स वाई प्लेन तक आ रहा है, ठीक है जी। अब इस पॉइंट से मैं एक्स और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करूँगा। अब देखिए जरा ये, ठीक है जी, ये और ये, राइट। सिमिलरली मैं पॉइंट पी से वाई जेड प्लेन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। चलिए ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर से मैं अगेन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, राइट। सिमिलर परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू दी एक्स जेड प्लेन, ठीक है जी। वो कहाँ करेगा इसको हिट, देखिए, ठीक है, यहाँ भी। और इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ये एक डायग्राम हमने रफली बनाया है। तो ये ऑरिजिन है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है जी, ये पॉइंट पी है। बाकी पॉइंट को भी हम लोकेट कर सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, एंड सो ऑन। तो आप ट्रायंगल ओ पी ए में देखिए, ट्रायंगल ओ पी ए को एक बार फोकस कीजिए। यदि मैं पॉइंट पी से पॉइंट ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी, पॉइंट पी से पॉइंट ए पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये परपेंडिकुलर कैसी है बच्चों, यदि ये एक्चुअली एक्स एक्सिस आपको यूँ दिखाई दे रही है, प्रैक्टिकली कहाँ होनी चाहिए, बाहर आती हुई। यदि ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स एक्सिस एग्जैक्टली इस प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर को आती हुई होगी। और ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इस पॉइंट पी से मैं यहाँ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, जो कि यहाँ 90 का एंगल बनाएगी। ये वही परपेंडिकुलर है पी ए। तो ये जो एंगल होगा बच्चों, ये वाला एंगल जो होगा, ये 90 का एंगल होगा ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंगल। और ये जो एंगल होगा, ये होगा बच्चों अल्फा एंगल, ठीक है जी। सिमिलरली जैसे पॉइंट पी से मैंने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैं सेम पॉइंट पी से वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। देखिए ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर आएगी, और ये जो एंगल होगा ये होगा बीटा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा यहाँ से। सिमिलरली मैं जेड पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। सिंस डायग्राम काफ़ी क्लमजी हो जाएगा, मैं चीज़ों को सिंपल रखता हूँ। तो आप समझिए कि ये जो एंगल अल्फा है, जो ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, ये वाला एंगल है जो, जिसको हम डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। सिमिलरली ओपी वेक्टर बी वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस से बनाएगा ये गामा एंगल होगा, ठीक है। तो ये जो तीन एंगल्स हैं ये म्यूचुअली कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के इंडिपेंडेंट ये एंगल कुछ भी वैल्यू कैरी नहीं कर सकते। अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज आपस में कनेक्टेड है। वी हैव सर्टेन रिलेशंस जिनको यूज करके हम, यदि दो की वैल्यू हमें मालूम है तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, तो आपने देखा भी कॉस अल्फा को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से। तो एक रूल होता है बच्चों जिसमें
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है OPA, ठीक है जी। मैं इस ट्राइंगल के नेमिंग को चेंज करता हूँ एक बार, ठीक है जी। इस ट्राइंगल को मैं चेंज करता हूँ। ये राइट एंगल है पॉइंट A पर ना, तो ये भी चेंज कर देते हैं। ये वेट अ मिनट, ठीक है जी, ओके चलिए। तो पॉइंट ये जो राइट एंगल है उसको हम A मार्क करते हैं। हम ट्राई क्या कर रहे हैं, इस ट्राइंगल OPA को यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो थीटा है, सो थीटा ना मान के बच्चों ये है अल्फा एंगल। तो ये जो पॉइंट O पर एंगल बन रहा है ये वाला एंगल है, ये P पॉइंट ये है और A पॉइंट ये है। अब देखिए ये जो एंगल है अल्फा है, यस, ये 90 है, यस, तो ये एंगल ऑब्वियसली ये होगा, ठीक है, जो P पर बना है। तब यहाँ देखिए कि OP कौन सी साइड है, ये है OP। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। और OA कितना है, डेफिनेटली आपको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0, 0, ठीक है ना। क्यों होंगे x, 0, 0 बच्चों, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने थे, x, y एंड z। तो यदि आपको पॉइंट P तक पहुंचना है तो क्या करना होता है, पहले O से A तक, यानी O से x एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस ट्रेवल कीजिए, फिर y एक्सिस के अलोंग y डिस्टेंस ट्रेवल कीजिए और y से फिर z के अलोंग z डिस्टेंस ट्रेवल कीजिए, देन यू विल रीच पॉइंट P। तो ये लेंथ है x, तो OA हो गई x। अब यहाँ इस ट्राइंगल में देखिए कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अभी दिखा ना हमने, ये क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको भी हटा देता हूँ मैं भी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ठीक है बच्चों। तो देखिए कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा इज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है जी। सिमिलरली कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, कॉस बीटा आएगा y अपॉन, इसको मैं r मान लेता हूँ, बिकॉज मॉड ऑफ r को हम लोग क्या बोल सकते हैं, r भी बोल सकते हैं ना, मॉड ऑफ r वेक्टर इज ऑल्सो r, हमने देखा ऑलरेडी ये चीज़, राइट। सिमिलरली कॉस ऑफ गामा इज z अपॉन r। तो यदि मैं इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ये r हो जी, ये वैल्यू जो है r है, तो r स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया बच्चों, लेट मी रीराइट हेयर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये हो गया जेड स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है क्या होती है बच्चों, ये होती है, ये हो गया स्क्वायर ऑफ r, यानी r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो गया एक्स स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज 1। तो इसीलिए हमने ये देखा था बच्चों कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यदि आपको इसका डेरिवेशन नहीं भी आपको एग्जाम में कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है बच्चों, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझाया कि किस तरीके से कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी x बाई OP की लेंथ, यानी x बाई r। सिमिलरली ये होगा y बाई r और ये होगा z बाई r, इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे बच्चों तो 1 आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन मोर और लेस ऑलमोस्ट हर साल ही आता है, या किसी न किसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज हो जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में। इसको एक तरीके से याद रखने का ये भी है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
ये जनरली इसी फॉर्म में ही आ जाता है। आपको क्या करेंगे, एल या एम में से एक वैल्यू या एल एम एन में से एक वैल्यू गायब कर देंगे, ठीक है, दो वैल्यू दे देंगे, या फिर इन तीनों को किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में दे देंगे, है ना, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे एल एम और एन तीनों को किसी थर्ड वेरिएबल टी के टर्म में दे दिया, फिर पूछ लिया कि टी की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। ये बेसिक रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी।